अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन सैंडविच केक की रेसिपी। हेल्दी होने के साथ साथ ये सैंडविच केक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। आप इस सैंडविच केक को एक बार बनाएंगे तो घर वाले रोज़ाना इसको बनवाने की फरमाइश करेंगे और गारंटी है आप बाहर से सैंडविचेस ख़रीदना छोड़ देंगे। इतना ज़्यादा मज़ेदार सैंडविच केक बन के तैयार होता है। तो चलिए इस मज़ेदार से सैंडविच केक की रेसिपी को देख लेते हैं। इस मज़ेदार से सैंडविच केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लिया है। 4 से 5 चिकन के पीसेस को नमक के साथ बॉईल करके इस तरह से हमने श्रेड कर लिया था, इस तरह से तोड़ लिया था। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ चिकन टिक्का मसाला और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो बस इसमें हमने बाकी और कोई चीज़ें ऐड नहीं करनी है। बस चिकन टिक्का मसाला ऐड करके हम इसको इतना पका लेंगे कि मसाले का कच्चापन हल्का सा ख़त्म हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट मैंने इस तरह से ऑयल के अंदर इसको पका लिया है। अब मैं इसको एक छोटे बाउल के अंदर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी चिकन भी रेडी है और यहाँ पर मैंने 2 अंडों को बॉईल करके रख लिया है। अंडों को भी हम छुरी से अच्छी तरह से कट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक क्रीमी मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो हाफ़ पैकेट मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ले ली है। फ्रेश क्रीम को हम एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ले लिया है मायोनीज़। तो यहाँ पर 4 टेबलस्पून मायोनीज़ भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम है और 4 टेबलस्पून ही हम यहाँ पर मायोनीज़ भी इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ पिसी हुई काली मिर्चें और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च। तो बस ये 3 मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेश क्रीम और मायोनीज़ का ये मिक्सचर हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो सैंडविच केक बनाने के लिए यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर अंडों को भी कट कर लिया है, चिकन भी रेडी है। तो अब हम अपनी कोल्स्लो सैलेड तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल के अंदर बारीक कटी हुई बंद गोभी और बारीक कटी हुई हमने इसके अंदर ऐड कर दी है गाजर और शिमला मिर्च। अब जो हमने क्रीम और मायोनीज़ का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था, ये मिक्सचर 2 टेबलस्पून इन तीनों चीज़ों के अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो अगर आपने अंडे वाला सैंडविच बनाना हो तो बिल्कुल इसी तरह से आप अंडे वाला सैंडविच बना सकते हैं। चिकन सैंडविच बना सकते हैं या वेजिटेबल सैंडविच भी आप बिल्कुल इसी तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ चिकन सैंडविच केक। तो ये देखिए थोड़ी सी क्रीम मैंने बचा ली है ऊपर गार्निशिंग के लिए। अब हम इन सारी चीज़ों में ये सारी क्रीम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी तीनों लेयर्स तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच केक बनाना शुरू करते हैं। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है। तो देखिए तीनों लेयर्स हमारी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो इनको हम साइड पे रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। ब्रेड के स्लाइस के कॉर्नर को हम कट कर लेते हैं। तो सारे ब्रेड के स्लाइस बिल्कुल इसी तरह से हम कट कर लेंगे और यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी प्लेट ले ली है, उसके अंदर हम ये केक बनाकर रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 4 ब्रेड के स्लाइस इस तरह से रख लेते हैं और इसके ऊपर हम लगा देंगे चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास सिंपल केचप हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो केचप आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस लगा दी है। अब हम अंडे वाला जो हमने लेयर बनाकर तैयार की थी वो इसके ऊपर ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से इसको फैलाकर चारों तरफ इस तरह से हम इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंडे वाली लेयर हमने इस तरह से फैलाकर इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दी है। अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं सलाद के पत्ते। सलाद के पत्तों को मैंने इस तरह से कट कर लिया था। इसके ऊपर हम सलाद के पत्ते रख देते हैं और सलाद के पत्ते रखने के बाद अब दोबारा से हम ब्रेड की लेयर लगा देते हैं। चारों ब्रेड के स्लाइस को हम इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेते हैं और दोबारा से हम इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस की लेयर लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से केचप लगा दी है। अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं चिकन वाला मिक्सचर। तो चिकन वाली लेयर को भी इसी तरह से फैलाकर हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देते हैं। दोबारा से हम इसके ऊपर सलाद के पत्ते रख देते हैं। तो ये चिकन सैंडविच केक बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनकर तैयार होता है क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी सब्जियों का भी इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसके ऊपर सलाद के पत्ते रख दिए हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से खीरा ले लिया है, तो खीरा भी हम इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं और दोबारा से अब हम इसके ऊपर ब्रेड की लेयर लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 16 ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हमने दोबारा से ब्रेड की लेयर लगा दी है। इसके ऊपर दोबारा से हम केचप की लेयर लगा देते हैं और यहाँ पर जो हमने कोस्लो सैलेड बनाकर तैयार की थी तो हम उसकी लेयर यहाँ पर इस तरह से लगा देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सैलेड की लेयर लगा दी है। अब मैंने इसके ऊपर रख दिए थोड़े से चीज़ स्लाइस। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। दोबारा से मैंने इसके ऊपर सलाद के पत्ते रख दिए हैं और दोबारा से हम इसके ऊपर ब्रेड की लेयर लगा देते हैं। तो 16 ब्रेड मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी लेयर मैंने इस तरह से लगाकर तैयार कर ली हैं। अब जो क्रीम और मायोनीज़ का मिक्सचर बच गया था वो हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है, बस पतली सी हम इस तरह से लेयर लगा देते हैं। तो अच्छी तरह से फैलाकर मैंने इसके ऊपर क्रीम और मायोनीज़ की लेयर लगा दी है, साइडों पर भी लगा दी है और साइडों पर भी हमने इसको अच्छी तरह से फैला लिया है। अब मैं इसके साइडों पर इस तरह से सलाद के पत्ते रख देती हूँ और इसको हम ज़बरदस्त सा गार्निश कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर टमाटर का इस तरह से फूल बनाकर इसके ऊपर रख दिया है और साइडों पर हम इस तरह से खीरा लगा देते हैं। तो जिस तरह भी आप गार्निश करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको इस तरह से गार्निश कर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और कटिंग कर कर मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त हमारा यहाँ पर सैंडविच केक बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।